और अब बात महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग की। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ में श्रद्धा के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी दिखी। महाकुंभ मेला परिसर में तिरंगा भी फहराया गया और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस बीच कई श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का सिलसिला जारी है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं महाकुंभ में किस तरह भक्ति का सैलाब आया हुआ है। तरह तरह के रंग महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। ये 6 तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं। वीआईपी श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है। आज मैरी कॉम से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और कहा कि महाकुंभ जो है वो सहनशीलता और सौहार्द भरा एक पर्व है और इसमें सहनशीलता की ज़रूरत होती है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको सौहार्द के साथ, कुछ इस तरह की बातें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कही। और ये तस्वीरें 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप महाकुंभ की देख सकते हैं। और महाकुंभ जिसमें आज देशभक्ति का रंग भी नजर आया। ना सिर्फ भक्ति बल्कि देशभक्ति, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। पूरे देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो वहीं महाकुंभ भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पर भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी दिखाई दिए। मुरारी बापू ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अखिलेश यादव ने स्नान किया, मैरी कॉम भी पहुंची। और आपको बता दें कि महाकुंभ जिसमें लगातार वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सुबह 11:25 पर अमित शाह प्रयागराज पहुंचेंगे। अमित शाह का पहला पड़ाव संगम नोद से होगा, जहां वे पवित्र गंगा यमुना संगम में स्नान करेंगे। इस दौरान वे विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। संगम स्नान के बाद गृहमंत्री दोपहर 1 बजे बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो 1:20 पर अक्षय वट का दर्शन करेंगे। अमित शाह जूना अखाड़ा भी जाएंगे। वहां वे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से और अन्य संतों से मुलाकात करेंगे। वहां अमित शाह संत समाज के साथ भोजन करेंगे और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से भी मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और शंकराचार्यों से भी मुलाकात करेंगे। तो लगातार वीआईपी मूवमेंट महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल गृहमंत्री अमित शाह 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद वो वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे, जूना अखाड़ा से मुलाकात करेंगे, शंकराचार्यों से भेंट करेंगे, धर्म को लेकर भी वहां चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर, कल का दिन बहुत खास है। एक तरफ धर्म सभा, एक तरफ सनातन बोर्ड का जो ड्राफ्ट है वो रखा जाएगा उस सभा में, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं कल प्रयागराज। अजीत प्रताप सिंह हमारे संवाददाता महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कल का दिन बहुत खास है। देखिए, खास तो वैसे क्योंकि ये पूरा 1.5 महीना ही बहुत खास है। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, लगातार वीआईपी मूवमेंट वहां पर हो रहा है। आज भी कई वीआईपी वहां पर रहे, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, चाहे मैरी कॉम हो, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, सब वहां पर पहुंचे। और इससे बड़ी बात कि कल गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं वहां पर। कल का दिन इसलिए खास हो जाता है अजीत क्योंकि कल धर्म सभा है और वहां पर सनातन बोर्ड का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा और ऐसे में तमाम संतों से, जूना अखाड़े से मुलाकात भी करने वाले हैं अमित शाह। बिल्कुल, देखिए सभी जो अखाड़े सनातन धर्म के हैं वो सभी कुंभ में आते हैं और चूंकि ये महाकुंभ है इसलिए सभी अखाड़े आए हैं। उनका शाही स्नान, अमृत स्नान अब 29 तारीख को होगा, जो सबसे बड़ा स्नान होगा मौनी अमावस्या का, और उसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ जो है लगातार आती जा रही मेले में। और कई लोग आए हैं, हम बात करते हैं इनसे। कहाँ से आए हैं? रांची से, रामगढ़, झारखंड से आए हैं हम लोग। कैसे आई हैं? झारखंड से। कैसे, ट्रेन से या कार से। कहाँ खड़ी की कार? बनारस हाईवे में। अंदावा में। वहाँ से पैदल आ रहे हैं? हाँ जी, पैदल ही आ रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है।
काहे का कष्ट हो रहा है? पुण्य कमाने आ रहे हैं, पाप धुलने आ रहे हैं, कष्ट भी हो रहा है। एकदम संगम में बाबा है भैया। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये सब श्रद्धालु हैं और थोड़ा चलना पड़ रहा है पैदल, तो इनको थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, लेकिन सब खुश हैं, सब पुण्य कमाने आए हैं। और आज जिस तरह से अखिलेश यादव अन्य वीआईपी आए थे, कल गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, काफ़ी देर रहेंगे भी, कई संतों से मुलाकात करेंगे। और अब मौनी अमावस्या की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है श्रद्धा, और उम्मीद है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर उस दिन यानी बिल्कुल आपके 29 तारीख आसपास को मैं लोगों को जुटेंगे। देख पा रही हूँ। एक ने कहा कि बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि जब आप पुण्य कमाने आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कष्ट, और जब किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो जाहिर है थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। पुण्य भी इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता। अनम भी जुड़ी हुई है हमारे साथ महाकुंभ से। अनम, आपके आसपास की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास रहा, तमाम वीआईपी यहाँ पर आए, कल का दिन भी बहुत खास है, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ हलचल? जी देखिए, ये जो रोड पे मैं मौजूद हूँ, ये जो रोड जा रही है वो सीधे संगम को जा रही है। तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोगों का सैलाब है यहाँ पर। तो यकीनन जो है कल अमित शाह आ रहे हैं, वो करीब 11:30 के बजे यहाँ आ जाएंगे, और उसको देखते हुए चप्पे चप्पे पे जो सिक्योरिटी है वो तैनात है। चाहे हम एटीएस की बात करें, चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें, जो पुलिस है, सिविल पुलिस है, सारे लोग यहाँ पे, सारी फोर्सेस तैनात है, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रह जाए। सुरक्षा का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। आज अब ये वीकेंड पे एक बहुत भीड़ आई, और अब मौनी अमावस्या भी है। आप दोनों बने रहें हमारे साथ, फिर मैं आपका रुख करूंगी और आगे बढ़ेंगे। अब प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में इस साल गणतंत्र दिवस का उत्सव कुछ खास अंदाज में मनाया गया, जहां धर्म और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। साधु संतों से लेकर शहीदों के परिजनों तक हर कोई इस दिन को गर्व और श्रद्धा के साथ मना रहा था। गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ मेले में धर्म के साथ साथ देशभक्ति का भी खास माहौल रहा। बागेश्वर धाम के प्रमुख जगतगुरु महेश और परम शक्ति पीठ के संस्थापक साध्वी रितंभरा ने झंडा फहराकर इस दिन की शुरुआत की। इस खास दिन पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में शहीदों के परिवारों ने भी गर्व से गणतंत्र दिवस मनाया। शहीदों के परिजनों ने भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। ये भावुक और प्रेरणादायक दृश्य महाकुंभ मेले की आत्मा बन गया। वीर जवानों ने, वीर शहीदों ने, वीर योद्धाओं ने अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता यज्ञ में डाली थी। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे युवाओं ने, हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दी। महाकुंभ मेले में संत महात्माओं का आगमन जारी है। इस अवसर पर प्रख्यात संत मोरारी बापू ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। बापू ने इस स्नान को आध्यात्मिक शांति का अनुभव बताया और भारत की समृद्धि और एकता की कामना की। बहुत बड़ा पर्व है, दिव्य है, भव्य है, सेव्य है। ये तो वैश्विक घटना है। जनता देखे ना कितनी श्रद्धा लेकर आ रही है। ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विश्व में एक परिचय है कि भारत के लोगों की श्रद्धा क्या होती है। महाकुंभ में साध्वी गीता हरि को श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। वो इस अखाड़े की पहली महिला महामंडलेश्वर बनी, जो महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाता है। इस अवसर पर स्वामी प्रवक्तानंद और साक्षी महाराज भी मौजूद थे। ये 140 साल के बाद जो ये योग संयोग जो हुआ है, और इनमें भी योगी जी ने इतना बड़ा एक कार्य किया है। देखो तो सही, कितने करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आस्थालु यहाँ सब आ रहे हैं। तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और जो पहले मैं सेवा करती थी, आज भी मैं कर रही हूँ और कल भी मैं सेवा करती रहूंगी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। दोनों संतों ने धार्मिक, सांस्कृतिक और समाज सेवी कार्यों पर चर्चा की और महाकुंभ मेला की सफलता की कामना की।
30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करें। महाकुंभ मेला इस बार आस्था, धर्म और देशभक्ति का अद्भुत संगम बना। देश भर से आए तमाम कलाकारों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम से इसे और भी रंगीन बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक अनूठे सेवा शिविर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस शिविर में हाईटेक किचन के जरिए लाखों लोगों को रोज भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं कैसी है ये हाईटेक किचन। महाकुंभ के पवित्र आयोजन में समाजसेवी संगठन अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ कुछ शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मानव धर्म सेवा शिविर एक ऐसा शिविर है जहाँ हाईटेक किचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किचन में मौजूद मशीनों की मदद से हजारों रोटियां कुछ ही मिनटों में बन जाती हैं। रोटियों के अलावा पूड़ियां, चावल और सब्जियां भी इस किचन में बड़ी सहजता से तैयार की जा रही हैं। यहाँ के संचालकों का कहना है कि अगर ये हाईटेक मशीनें नहीं होती तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए इतनी बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करना असंभव होता। 1 लाख जनता डेली भोजन करते हैं, तो हमारी जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर जैसे रोटी की मशीन है, इसमें हमारे कम से कम 1 घंटा में 2000 रोटियां निकलती है। 4-5 मशीन है जो कंटिन्यू काम करती है और इसमें हमारी पूड़ियां भी बन सकती है। तो अभी रोटियां बन रही है, इसमें तेल डालेंगे और उसका सिस्टम ऐसा है कि रोटियां भी बन जाती है। ऐसे हमारी और भी मशीनें हैं, चावल बनाने की, सब्जी बनाने की और सब्जी काटने की, बहुत सारी मशीनें हैं। करीब 1000 सेवादार हैं जो दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं और सेवा पुण्य कमा रहे हैं। कर्मचारी तो हमारे कम से कम हजारों लोग हैं। उनका जगह जगह वो लगाया गया है। हाँ, ड्यूटी अलग से लगाई गई है सबकी, तो सब जगह अलग अलग खाना खिला रहे हैं। हजारों लोग हैं और जो भी श्रद्धालु आ रहा है उनको सबको आराम से बिठा करके खाना खिलाया जा रहा है। महाकुंभ के इस शिविर में हर किसी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग इंतजाम है तो संतों के लिए भी अलग से स्थान उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के रुकने और ठहरने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है ताकि उनकी यात्रा सुखमय हो सके। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा अरेंजमेंट पूरे जो है अलग अलग रहता है। महिलाओं की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, पुरुषों की अलग व्यवस्थाएं रहती है, शौचालय की अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे संत महात्मागणों की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, शौचालय की, स्नान करने की, भोजन करने की, प्रेमियों की, और अलग अलग हमारे जो है सेवा दल के लोग लगे हुए हैं। हमारी पूजनी बाई जी हमारे बगल में खड़ी हुई हैं। इनकी जिम्मेदारी में हम लोग सेवा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था और सेवा को देखकर महाकुंभ में आए श्रद्धालु बेहद संतुष्ट हैं और इस सेवा कार्य की सराहना कर रहे हैं। ऐसी सेवा और समर्पण निश्चित रूप से इस महाकुंभ को एक खास मायने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विश्व प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम आज महाकुंभ में संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के बेहतरीन आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मैरी कॉम ने संगम में स्नान करने को अपने जीवन का एक अहम अनुभव बताया और भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भी जताई। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले उन लोग ये लीडरशिप के अंदर में ये सक्सेस हुआ, तो ये को मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है, ठीक है। और ये मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तो ये क्रिश्चियन होने से भी सबको अपना रिलीजन रेस्पेक्ट करे, अच्छा करे,
ठीक है, आगे देश के लिए आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े, देश के लिए अच्छा करे। तैयारी है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया तैयारी। और इतना देश बाहर से, अमेरिकन लोग से, जापान, रशिया से आ रहा है, तो यही करने में बहुत दिक्कत है, लेकिन आसानी से कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज महाकुंभ में स्नान किया। अखिलेश यादव आज ही लखनऊ से प्रयागराज आए थे। प्रयागराज में आते ही वो सीधे महाकुंभ गए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने अपने बेटे अर्जुन यादव के साथ वो यहाँ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में वो पहुंचे, जहां समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा संस्थान में लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर उन्होंने फूल चढ़ाए। अखिलेश यादव ने बताया उन्होंने 11 डुबकी लगाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। आज हमें भी मौका मिला है, मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था, उस दिन भी एक त्योहार था, बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। प्रयागराज में तमाम संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता राहुल पांडे ने स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज से खास बातचीत की। महाराज जी, कैसा है इस बार का महाकुंभ, कितना खास है? अपने आप में महाकुंभ ही पर्याप्त है कि वो आनंद का, उल्लास का और दिव्य अनुभूतियों का अपने आप में केंद्र होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे तीर्थराज प्रयाग की धरती है, सामान्यतया भी कोई व्यक्ति आता है तो भी उसका चित्त आनंद से भर जाता है। फिर ये प्रतिवर्ष माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य के आने पर जो माघ मेला पर्व लगता है, उसका आनंद अलौकिक होता है। अब रह जाता है महाकुंभ, तो शास्त्रों के द्वारा जाना जा रहा है और पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी सिमट करके आ रहा है। तो ये ऐसा अलौकिक पर्व है जहाँ चारों ओर भगवत भाव है, जहाँ सनातन धर्म का विराट वैभव देखने में आता है। बहुत अद्भुत है, बहुत आनंदित है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहते हैं प्रत्येक क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। एक्शन के बाद रिएक्शन की बात स्वाभाविक रूप से मानी जा रही है, मानी जाती ही है। तो संभवतः कुछ लोगों के चित्त में ये जो भाव आया है, उसका कारण है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भारत की पवित्र धर्म भूमि अधिगृहित की जाती रही है। मैं इसे कहूंगा अधिगृहित नहीं, कब्जा ही गई है। रामकृष्ण की धरती पर ये मजहब के नाम पर आए हुए बीच के लोगों की धरती कहां से आ गई, कहां से वक्फ हुआ। और तुम्हारे वक्फ की सीमा होगी 100 साल, 150 साल, पर हमारे सनातन धर्म की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। और इसके साथ जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो बेहद खास है और इसमें आए, स्नान करें। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनम और अजीत प्रताप सिंह। अजीत, कल धर्म सभा भी आयोजित होगी जिसमें सनातन बोर्ड का ड्राफ्ट भी रखा जाना है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इसकी मांग बहुत दिन से हो रही थी और सारे संत कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए और सरकार जो सभी बड़े मंदिर हैं उनकी जिम्मेदारी ले। हालांकि सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन संतों की जिद है और कल चूँकि बड़ी बैठक आयोजित की गई है, लगभग सभी बड़े संत रहेंगे उसमें, जो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है आगे चलकर ये सनातन बोर्ड का गठन हो, लेकिन फिलहाल
ऐसा लगता है कि इस कुंभ में अभी फिलहाल जो है ये मांग पूरी नहीं होने वाली, लेकिन संतों की कोशिश यही है कि जो देश के बड़े मंदिर हैं वो सभी बड़े नाम जो हैं संतों के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आनंद भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आनंद, तो आज भारी भीड़, और थोड़ी देर पहले आपने दिखाई मुझे वो पूरा रास्ता जहाँ बहुत भीड़ थी। कल भी यही उम्मीद है कि कल भी बहुत लोग आएंगे यहाँ पर वीआईपी के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बता दें तो अब तक 11 करोड़ से ऊपर लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और आज के दिन की बात करें तो 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ आज लगाई है आस्था की डुबकी। तो यकीनन जैसे जैसे हम मौनी अमावस्या के करीब जाएंगे वैसे वैसे लोगों का सैलाब बढ़ रहा है। आज भी हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। और हर रोड जो है वो एक तरीके से अब हमें एकदम लोगों से भरी हुई मिल रही है, और उसी को भरी हुई रोड अब दिखाई दे रही है। हम समझ सकते हैं क्योंकि भारी भीड़, और जैसा कि हमने बताया कि आज के दिन ही यहाँ पर तकरीबन आज के दिन ही यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, पहुँचे हैं, और ये सिलसिला अभी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बिहार के रोहतास से, जहां प्रयागराज के कुंभ मेले में जाने के लिए सासाराम रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें देखिए जरा, ये लोग अब कुंभ में जाने के लिए सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की किस तरह यहां पर भीड़ उमड़ी दिख रही है। तो यह आस्था की भीड़ है जो कि सासाराम में इस समय दिखाई दे रही है, और न सिर्फ सासाराम बल्कि भारत के अलग अलग स्टेशन पर कुंभ में जाने के लिए इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। फिलहाल की तस्वीर बिहार के सासाराम स्टेशन से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।